हेलो, गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज हम यूनियन बजट को स्टडी करेंगे। अब यूनियन बजट होता क्या है? यूनियन बजट एस्टिमेटेड रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर को आउटलाइन करता है। फर्स्ट बजट इंडिया का प्रेजेंट किया था जेम्स विल्सन ने, और फर्स्ट बजट इंडिपेंडेंट इंडिया का प्रेजेंट किया था आर के चेट्टी ने, हु वाज द फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। 1991 का बजट जो कि प्रेजेंट किया था डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने, वो एक लैंडमार्क बजट माना जाता है, क्योंकि दैट बजट इंट्रोड्यूस्ड एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, रिड्यूस्ड इंपोर्ट टैरिफ्स। 2017 से पहले रेल बजट, यूनियन बजट दोनों सेपरेटली प्रेजेंट किए जाते थे पार्लियामेंट में। हाउएवर 2017 के बाद रेल बजट और जनरल बजट को मर्ज कर दिया गया टू इम्प्रूव एफिशिएंसी एंड स्ट्रीमलाइन फाइनेंसेस। 2021 में ड्यू टू कोविड-19 पैंडेमिक बजट को पेपरलेस फॉर्मेट में प्रेजेंट किया गया। 2019 में निर्मला सीतारमण जी बिकेम द फर्स्ट फुल टाइम वुमेन फाइनेंस मिनिस्टर जिन्होंने यूनियन बजट प्रेजेंट किया। 1999 तक बजट शाम के 5 बजे प्रेजेंट किया जाता था, और ये ट्रेडिशन इनहेरिट किया था ब्रिटिश रूल के टाइम से। लेकिन 2001 में जसवंत सिन्हा, उस टाइम के फाइनेंस मिनिस्टर, उनके टेन्योर में टाइम सुबह 11 बजे का कर दिया। लेटर इन 2017 बजट की जो प्रेजेंटेशन डेट थी वो एडवांस कर दी गई फरवरी 1 को। द यूनियन बजट हैज इवॉल्व्ड ओवर द ईयर्स टू मीट द कंट्रीज इकोनॉमिक एंड सोशल नीड्स, प्लेइंग ए क्रूशियल रोल इन शेपिंग इंडियाज फाइनेंशियल लैंडस्केप। यूनियन मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स श्रीमती निर्मला सीतारमण यूनियन बजट 2025-26 प्रेजेंट किया पार्लियामेंट में। बजट की एस्टिमेट्स 2025-26 को अगर हम देखें तो टोटल रिसीट्स, इसमें से अगर हम बोरिंग्स निकाल दें तो दे आर एस्टिमेटेड एट 34.96 लाख करोड़, and total expenditure is estimated at 50.65 lakh crore, और estimated net tax receipt 28.37 lakh crore है। फिजिकल डेफिसिट 4.4% है, और मार्केट बोरिंग्स एस्टिमेटेड है 14.82 लाख करोड़। इसमें एग्रीकल्चर को फर्स्ट इंजन ऑफ डेवलपमेंट कंसिडर किया गया है। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, इस प्रोग्राम को स्टेट्स के साथ पार्टनरशिप में लॉन्च किया जाएगा, जिसमें 100 डिस्ट्रिक्ट्स जो है वो कवर किए जाएंगे, और इससे 1.7 करोड़ फार्मर्स को बेनिफिट मिलने वाला है। गवर्नमेंट 6 साल का मिशन फॉर आत्मनिर्भरता इन पल्सेस लॉन्च करेगी, जिसका फोकस तुर दाल पे, उड़द दाल पे और मसूर दाल पे होगा। ए मखाना बोर्ड बिहार में एस्टेब्लिश किया जाएगा टू इम्प्रूव प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग ऑफ मखाना। इसके साथ 5 ईयर मिशन कॉटन की प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च करेगी। अब केसीसी में लोन लिमिट 3 लाख से 5 लाख बढ़ा दिया गया है। असम में यूरिया प्लांट सेटअप किया जाएगा। एमएसएमई
is considered as the second engine of development. 10 लाख क्रेडिट कार्ड माइक्रो एंटरप्राइजेस को इशू किए जाएंगे, जिसमें 5 लाख की क्रेडिट लिमिट रहेगी और वो माइक्रो एंटरप्राइजेस उद्यम पोर्टल पे उनको अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा। और फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर के लिए भी गवर्नमेंट ने स्कीम लॉन्च की है, जिसमें 5 लाख वीमेन एंटरप्रेन्योर्स, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर को टर्म लोन दिया जाएगा 2 करोड़ तक अगले 5 सालों में। इसके साथ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी, एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट बिहार में सेटअप किया जाएगा। इन्वेस्टमेंट को थर्ड इंजन ऑफ डेवलपमेंट कहा गया है। इस बजट में 5000 अटल टिंकरिंग लैब्स गवर्नमेंट स्कूल्स में अगले 5 सालों में सेटअप की जाएगी। इसके साथ गवर्नमेंट स्कूल्स में, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स में, रूरल एरियाज में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी दी जाएगी अंडर भारत नेट प्रोजेक्ट। सेंटर फॉर एक्सेलेंस इन एआई सेटअप किया जाएगा विथ ए टोटल आउटले ऑफ 500 करोड़। इसके साथ ही मेडिकल एजुकेशन का एक्सपेंशन किया जाएगा, जिसमें 10,000 एडिशनल सीट्स ऐड की जाएंगी मेडिकल कॉलेजेस एंड हॉस्पिटल्स में अगले साल, और अगले 5 सालों में 75,000 सीट्स ऐड की जाएंगी। डे केयर कैंसर सेंटर्स डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में ओपन किए जाएंगे अगले 3 सालों में, और 25-26 में 200 सेंटर्स सेटअप किए जाएंगे। इसके साथ ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए सोशल वेलफेयर सिक्योरिटी स्कीम का इंट्रोडक्शन किया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे फोकस किया गया है। अगले 1.5 लाख करोड़ प्रपोज किए गए हैं स्टेट्स को, उनको 50 साल तक इंटरेस्ट फ्री लोन्स दिए जाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए, रिफॉर्म्स के लिए। जल जीवन मिशन को 2028 तक एक्सटेंड कर दिया गया है। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बिहार में अनाउंस किया गया है। जो इंडिया की 50 टूरिस्ट डेस्टिनेशन साइट्स है उनको डेवलप किया जाएगा स्टेट के साथ पार्टनरशिप करके। 20,000 करोड़ टू बी एलोकेटेड टू इम्प्लीमेंट प्राइवेट सेक्टर ड्रिवन रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन इनिशिएटिव। एक्सपोर्ट्स को फोर्थ इंजन ऑफ डेवलपमेंट कहा गया है। एन एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन ड्रिवन जॉइंटली बाय द मिनिस्ट्रीज ऑफ कॉमर्स, एमएसएमई एंड फाइनेंस सेटअप किया जाएगा। इंटरनेशनल ट्रेड के लिए भारत ट्रेड नेट सेटअप किया जाएगा। ये एक यूनिफाइड प्लेटफॉर्म रहेगा ट्रेड डॉक्यूमेंटेशन के लिए एंड फाइनेंशियल सॉल्यूशंस के लिए। इंश्योरेंस में एफडीआई लिमिट को 100% कर दिया गया है। इसके साथ ही जन विश्वास बिल 2.0 इंट्रोड्यूस किया जाएगा, जिसके तहत 100 प्रोविजंस वेरियस लॉज में डीक्रिमिनलाइज किए जाएंगे। अब बात करें डायरेक्ट टैक्सेस की। 12 लाख इनकम तक आपको जीरो इनकम टैक्स पेएबल रहेगा। सैलरीड टैक्स पेयर्स के लिए 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा। इनसे 1 लाख करोड़ का जो रेवेन्यू डायरेक्ट टैक्सेस में आना था वो गवर्नमेंट फोरगोन कर रही है। 0 से 4 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा, 4 से 8 लाख तक 5% टैक्स लगेगा, 8 से 12 लाख तक 10% टैक्स लगेगा, 12 से 16% तक 15% टैक्स लगेगा,
16 से 20 तक 20% लगेगा, 20 से 24 तक 25%, और 24 लाख के ऊपर इनकम है तो उस पर 30% टैक्स लगेगा। और इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें तो रैशनलाइजेशन की बात करी गई है फॉर कस्टम्स टैरिफ स्ट्रक्चर फॉर इंडस्ट्रियल गुड्स। बजट में यह प्रपोज किया गया है कि हम 7 टैरिफ रेट्स रिमूव करेंगे। इसकी वजह से 2600 करोड़ का रेवेन्यू जो है वो गवर्नमेंट फॉरगोन करेगी। इसके साथ ही 36 लाइफ सेविंग ड्रग्स एंड मेडिसिन पे बेसिक कस्टम ड्यूटी एग्जेम्प्ट कर दी गई है, और 6 लाइफ सेविंग मेडिसिन पे कस्टम ड्यूटी 5% कर दी जाएगी। ये सब कुछ बजट, यूनियन बजट ऑफ इंडिया में हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं श्रीमती निर्मला सीतारमण, उन्होंने पार्लियामेंट में इन सब चीज़ों को डिटेल में डिस्कस किया है। थैंक्स फ्रेंड्स।